तो हेलो एवरीवन, दिस इज यश। और इसमें बात करेंगे हम लोग यार कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज़ आप लोग कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स पे समझते हैं कि ऑपरेटर यूज़ क्यों होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स कोई भी ऑपरेशन हो गया हमारा, ठीक है, आपका एडिशन हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, आपका डिवीजन हो गया, आपका लॉजिक्स गेट्स हो गए, जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं बिटवीन द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिनके बीच में ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे कि ए प्लस बी, इसमें आपका ये एक ऑपरेटर है। अब कौन सा टाइप का है बात करेंगे हम लोग। और ए और बी आपका ऑपरेंड है। ठीक है, ये आपका ऑपरेंड है और ये जो एडिशन है, साइन है, ये आपका ऑपरेटर है। अब समझते हैं हम लोग टाइप। अब से ये समझ में आ गया कि यार ऑपरेटर्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। कि हमें कोई ऑपरेशन करना है, ठीक है, जैसे इसमें एडिशन करना है हमें, ये आपका एक एडिशन है, तो यहाँ पे एडिंग टू नंबर के लिए हम लोग ये ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर पता चले कि अच्छा ऐड करना है इसको, इसका आउटपुट मुझे एडिशन करके देना है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग यार टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है आपका यार अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? आपका एडिशन हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, आपका डिवीजन हो गया, आपका मॉडुलस हो गया, और आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, तो जैसे कि एडिशन का होता है आपका कि ए प्लस बी, ठीक है, आपका सब्ट्रैक्शन का होता है ए माइनस बी, डिवीजन आपका ए बाई बी होता है, और मॉडुलस आपका रिमाइंडर देता है, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन दे देगा। ठीक है, तो जो अब ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है, 5+3 आउटपुट में 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मान लो 3 - 2 कर दिया, आउटपुट में 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपने अगर किया कि 5/2 और ये आपको इंट में स्टोर किया हो, तो आउटपुट में आपका 2.5 नहीं आएगा, आपका 2 आएगा। इसको समझेंगे अभी हम लोग। और ये आपको सिंपली आपका रिमाइंडर दे देगा। जैसे 4/2 किया तो इसका 0 आ जाएगा आउटपुट में। इसका मल्टीप्लिकेशन का जैसे 5/5 × 2 किए 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। डिवीजन का इंपॉर्टेंट समझना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिवीजन की कंडीशन में कि a/b ही है, और मैं स्टोर किया मतलब a ऐसे इंट a = 5/2 एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं स्टोर कर दिया यहाँ पे a को। तो जो आउटपुट है हमारा वो आएगा यार कि यहाँ पे आना चाहिए 2.5 नॉर्मल मैथ्स में, बट यहाँ पे आएगा आपका 2, क्योंकि ये इंट में है। और अगर मैं यहाँ फ्लोट कर देता इसको, फ्लोट a = 5/2, सेम कंडीशन, सी आउट a एंड लाइन। अब यहाँ पे आउटपुट पे आएगा कि 2.5। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इंटीजर याद करो यार, और फ्लोट में आपका क्या करता था? आपका डेसिमल स्टोर करता था, फ्लोट डेसिमल वैल्यू स्टोर करता था, डबल भी डेसिमल स्टोर करता था, इंट आपका इंटीजर करता था स्टोर, नॉर्मल इंटीजर। ठीक है, तो ये आगे कंडीशन हमारी हमने समझा कि अरिथमेटिक क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस और मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्या कि आपका होता है यार एक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। आपके ये क्या होते हैं? तो जैसे कि ये मान लो ये होता है a = 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार जो 5 वैल्यू है वो a में असाइन हो रही है। ठीक है, जो 5 की वैल्यू है वो a में असाइन हो रही है, मतलब जो 5 है वो a में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो जो जैसे कि इंट तो डेटा टाइप है, a कोई एक वेरिएबल है, आपका कंटेनर है जो स्टोर करेगा कोई वैल्यू, तो जो इक्वल साइन है वो बता रहा है कि अच्छा ये वैल्यू इसमें स्टोर कर दो, यहाँ पे इसको असाइन कर दो। तो जो वैल्यू रहेगी a की, वहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगा, वहाँ पे 5 असाइन हो जाएगा। ठीक है, और यार एक और चीज़ होती है कि आपका जो ये साइन होता है और जो ये साइन होगा जो आगे आएगा अभी, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सेम नहीं होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। तो इसी को समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला ऑपरेटर होता है, डिफरेंट ऑपरेटर होता है, वही है कि आपका थर्ड
रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब नाम समझ में आ रहा है यार कि आपका ये रिलेशन बताएगा किसी भी दो ऑपरेंड में। जैसे कि इसमें कौन कौन सा होता है आपके सिंबल्स, आपके डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये और हमेशा रिटर्न करता है आपका बूलियन में। बूलियन मतलब यह करता है रिटर्न हमेशा आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, 1 होगा या 0 होगा, क्योंकि ट्रू डिनोट करता है हमारा 1 और फॉल्स डिनोट करता है हमारा 0 बूलियन में। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, कुछ और समझ में आएगा। जैसे कि इज़ ए डबल इक्वल्स टू बी, और ए की वैल्यू मैंने दिया है 5, बी की वैल्यू दिया है 3। तो जब मैं इसको आउटपुट निकालूंगा इसका, तो यहाँ पे आएगा हमारा 0, क्योंकि ए इक्वल्स नहीं है। ठीक है, और भी देखते हम लोग कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, या ए लेस देन इक्वल्स टू बी, या ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो इस कंडीशन में क्या आएगा आपका कि ए मान लो 5 है, बी मान लो 3 है। तो जो ए है वो आएगा आपका 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 5 लेस देन इक्वल्स टू 3, और 5 नॉट इक्वल्स टू 3। तीनों कंडीशन में क्या क्या आउटपुट्स आएंगे। पहले में क्या आपका आएगा कि यार ट्रू है तो 1 आएगा। इसमें क्या आएगा आपका कि यार ये तो फॉल्स है, ना ही ये 3 आपका ग्रेटर है ना ही इक्वल है। अगर मैं यहाँ ये करता कि 5, ठीक है, तब ये ट्रू रहता, लेकिन इस कंडीशन में आपका फॉल्स आएगा, 0 आएगा, और इस कंडीशन में आपका ट्रू आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 5 ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है। ठीक है, अब नॉट इक्वल्स टू, इसमें ट्रू आएगा क्योंकि नॉट इक्वल है, ये नॉट का साइन होता है, ट्रू आएगा और 1 आएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया हमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो अगला आता है ऑपरेटर, वो होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, आपने क्लास 12th में फिर से पढ़ा होगा लॉजिक गेट्स, तो वहाँ पे भी ये ऑपरेटर्स होते हैं। आपने सुना होगा आपका एंड, और, नॉट। ठीक है, और इसमें कंप्यूटर में आपका ये रिप्रेजेंट होता है आपका डबल एंड से, आपका ये स्लैश से, और आपका ये नॉट से, जो कि हम लोग ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक समझते हैं सबको। अब जो आपका एंड होता है, ठीक है, वो होता है आपका यार कि जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कॉलेज आ रहे हो एंड आप 20 साल के हो एंड आप CSE पढ़ रहे हो, तो आप कॉलेज स्टूडेंट हो। ठीक है, आप मतलब कॉलेज आ रहे हो, आप 20 साल के भी हो, आप CSE पढ़ रहे हो, तब मैं मानूंगा आप कॉलेज स्टूडेंट हो, नहीं तो आप नहीं हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। और अगर आप इसमें से मान लो कॉलेज नहीं जा रहे हो, आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, ये कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है, आप 20 साल के भी हो, आप CSE पढ़ रहे हो, लेकिन आप कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो, आप शायद ट्यूशन से पढ़ रहे हो CSE। ठीक है, तो आप कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो। मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग आई हमें कि एंड केस के लिए हमारे जितनी भी कंडीशन है सब ट्रू होने चाहिए, तभी आउटपुट ट्रू आएगा। अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तब भी आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, और आपका नेक्स्ट कंडीशन जो आती है वो होती है आपका और क्या होता है कि मान लो आप कॉलेज आ रहे हो, ठीक है, आप 20 साल के भी हो और आप CSE पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ये 3 चीज़ें नहीं भी कर रहे हो तभी आप स्टूडेंट हो। मतलब जैसे कि इसमें आप कॉलेज आ रहे हो, ये कंडीशन ट्रू है, आप 20 साल के भी हो, लेकिन आप CSE नहीं पढ़ रहे हो, मैकेनिकल पढ़ रहे हो। ठीक है, मैकेनिकल पढ़ रहे हो, तब भी आप कॉलेज स्टूडेंट हो। इससे क्या अंडरस्टैंडिंग है हमें कि यार हम अगर ये देखें कि ठीक है मेरा ये कंडीशन ट्रू है, पहला कंडीशन, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा फॉल्स है,
तो यहाँ पे और केस में हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा एक कंडीशन या दो कंडीशन फॉल्स भी हो जाए। अगर ये भी फॉल्स होता और ये ट्रू रहता, सिर्फ एक कंडीशन ट्रू रहती, तब भी आउटपुट आपका ट्रू आएगा। क्योंकि और के केस में अगर हम ये रिवाइज भी करें कि लॉजिक गेट्स में और में अगर आपका एक टेबल में अगर ये भी ट्रू है, ठीक है, ए बी, तो आउटपुट भी आपका ट्रू आएगा। फॉल्स अगर दोनों कंडीशन तब जाके फॉल्स आता है। और ये केस आपका एंड में नहीं होता है। एंड में अगर आप याद करो कि अगर ये ट्रू हुआ ये फॉल्स है, तो जो आपका आउटपुट है वो भी फॉल्स आता है, ठीक है। तो सिमिलरली आपका जो सारी कंडीशन होती है एंड केस में आपको ट्रू होना चाहिए, और आपका और केस में वो एक कंडीशन भी ट्रू है तब भी आउटपुट ट्रू आएगा, ठीक है। अब जो फाइनल है लॉजिक गेट्स में, लॉजिक ऑपरेटर्स में, लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो है आपका नॉट। नॉट मतलब कि रिवर्स कर दो, इन्वर्ट कर दो। ऐसे इसमें भी था आपका लॉजिक गेट्स में, जो क्लास 12 में पढ़े होगे आप, उसमें था कि यार अगर फॉल्स आ रहा है तो उसे ट्रू कर दो, ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर दो, कि 1 आ रहा है तो 0 कर दो, 0 आ रहा है तो 1 कर दो, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर्स आपके मैंने पढ़ाया अभी कि आपके ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। अभी और भी होते हैं ऑपरेटर्स, आगे आएंगे, धीरे कर समझेंगे हम लोग, एक पूरा फेंक नहीं देंगे आप पे, ठीक है, प्यार से समझेंगे। और हम लोग पढ़े थे कि कहाँ यूज़ होते हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, ऑपरेशंस करने यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो में यार, मैं शॉर्ट वीडियो रख रहा हूँ इसको, ताकि आप क्लियरली सब चीज़ समझ पाओ और अंडरस्टैंड कर पाओ चीज़ों को। और कोई भी डाउट होता है आपको, आप बिल्कुल कमेंट कर पूछ लेना। बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि और वीडियोस आती रहें आगे, आप सब्सक्राइब रहो, आप नोटिफाइड रहो, ठीक है। तब तक लिए सी या, हैव अ गुड डे, गुड बाय।